जय हिंद, जय भारत। तो आज मैं कहानी कहूँगा। ये कहानी नहीं, ये आर्टिकल है जो लिखा गया था 2019 में दीपक पटेल के द्वारा। इसको आप सुनिएगा। भारत की युवा। भारत एक युवा देश है। इसका अर्थ है कि युवाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक है, ज़्यादा है। यह एक सत्य है कि युवाओं के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण उनमें असीमित ऊर्जा का होना है। साथ ही अन्य कारक भी हैं, जैसे शारीरिक क्षमता, बुद्धि, स्वस्थ शरीर, एकाग्र मन और क्रिएटिविटी, और उनका जो एकदम शार्प माइंड, फोकस, वो भी इसका एक कारण है। तो युवाओं के गुण हैं और उनकी कुछ भूमिका है, जिसको मैं आप यहाँ प्रकाश डालूँगा। स्पष्टवादिता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प जैसे गुण युवाओं के लिए सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना आसान बनाते हैं। ये कुछ गुण हैं जो यंग जनरेशन को सब कुछ पाना इजी बना देता है। क्या? स्पष्टवादिता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। जैसा कि स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत का युवा जागे और उच्च उच्च लक्ष्यों को ओर बढ़ते हुए अपने देश और समाज का विकास करे। उनका प्रसिद्ध कथन भी है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और उनकी एक इच्छा भी रही स्वामी विवेकानंद जी की कि अगर उन्हें उनके जैसे या उनके हिसाब से 10-12 युवा मिल जाएं तो वो पूरे देश को संभाल सकते हैं। मतलब व्यवस्थित जमा देंगे वो अपने देश को, भारत देश को। अब प्रश्न उठता है कि युवाओं की को ही भारत के विकास का केंद्र बिंदु क्यों बनाया जाता है? ऐसा क्यों मानते हैं कि युवा कुछ करेंगे तभी भारत का विकास होगा? इसका सीधा उत्तर यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने वो दूरदर्शी थे। उन्होंने यह बहुत पहले पहचान लिया था कि युवा वर्ग ही समाज का उत्थान कर सकता है। जब समाज विकसित होगा तो देश स्वयं ही विकास के पथ पर चल पड़ेगा। और युवाओं की विचार शक्ति बहुत प्रबल होती है और वह सकारात्मक तथा आशावादी होते हैं। साथ ही युवा कभी निराशावादी चर्चा नहीं करते, वे हमेशा कुछ नया और श्रेष्ठ करने की सोचते हैं। इसलिए उन्होंने युवाओं की तरफ आशा करी कि युवा ही कुछ बेहतर कर पाएंगे इसमें। अब युवाओं की ऊर्जा का उपयोग और कैसे ऐसा बना पाएँ कि युवा की जो ऊर्जा है वो देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य की में लाई जा सके। अब यह प्रश्न है कि इस ऊर्जा को देश के विकास में कैसे लगाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी सोच, विचार और आदतों को राष्ट्रवादी बनाया जाए। उनमें समाज के प्रति सेवा का भाव जगाया जाए। देश के लिए समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना जगाना ही सबसे पहला लक्ष्य होगा। देश के लिए समर्पण, सेवा और त्याग की भावना जगाना ही सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो और हम चाहते हैं कि उनकी युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग हो, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के प्रत्येक नवजात शिशु में अच्छे गुण और राष्ट्र हित की भावना हो। यह तभी संभव है जब हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, बच्चों के पालन पोषण की पद्धति और संस्कारों का वातावरण सही ढंग से हो। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि उनके माता पिता, खासकर उनकी माताएं, उनकी माँ के द्वारा उन्हें अच्छे गुण सिखाए जाएं। बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अनिवार्य रूप से देश हित की बातें सिखाई जानी चाहिए। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए उन्हें सही भोजन मिलना चाहिए और बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान और धर्म की बातें सिखाई जानी चाहिए। समाज सेवा, दूसरों के हित की सोचना, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कार्य करना और हमेशा सेल्फिशनेस न रख के दूसरे के लिए ज़्यादा सोचना। अब यह सब संभव है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकारी स्तर पर इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जा सकता है। इन मुख्य बिंदुओं को देश के प्रत्येक माता पिता तक पहुंचाया और समझाया जाना चाहिए और उन पर कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब हमारी युवा शक्ति पूरी एकाग्रता के साथ देश के लिए काम करेगी तो हमारा देश, वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत पूरे विश्व को विश्व गुरु बनकर सही राह दिखाएगा। उनके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुखों की मंगल कामना करके सबको सुख पहुंचाएगा और
वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश धर्मगुरु होने के साथ साथ विकास और उन्नति में सर्वोत्तम माना जाएगा। यही था ये लेख, ये जो हमने पढ़ा, ये दीपक पटेल द्वारा 2019 में लिखा गया। इसको हम YouTube पे भी फ़ोटो लगा देंगे।